अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो फेवर और बॉन्डेक्स एप्लीकेशन के कंपैरिजन के ऊपर होने वाली है। इन दोनों में से किसकी प्राइस ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, किसकी पार्टनरशिप ज़्यादा अच्छी है, किसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कौन ज़्यादा एक्टिव है और कौन ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर उससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया क्रिप्टो फ्रेंचाइज के नाम से, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम चलते हैं फेवर की प्रोफाइल के ऊपर। फेवर की प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर आकर मुझे स्टेक भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने आकर मुझे फॉलो कर लेना है। वासीथेटिक्स के नाम से यूजर नेम है और यहाँ पर आकर आपने जस्ट डेली स्टेक करा करना है। जैसा कि ये देख सकते हैं 5 स्टेक हुए हैं, यहाँ पर 7 स्टेक हुए हैं और यहाँ पर 8 स्टेक। तो इस तरह से ही आपने जस्ट आकर मेरी पोस्ट पर स्टेक करने में आपको स्टेक बैक भी दिया करूंगा। स्टेक के बदले आपको फेवर पॉइंट्स मिलेंगे। फेवर पॉइंट्स का फायदा आपको कैसे होगा, आपने लेवल 2 के ऊपर क्लिक करना है, आपका लेवल 1 होगा उसके ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पर फेवर पॉइंट्स लिखा आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उन्होंने कहा है फेवर पॉइंट्स गिव यू लाइफ टाइम काउंट ऑफ ऑल अर्न टोकन। और यहाँ पर आपको मैं आकर पढ़ा हूँ, साफ साफ छोटा छोटा बता दूँ। यूटिलिटी टोकन आपको 1/1 रेशियो के हिसाब से क्वालिफाई किए जाएंगे और गवर्नमेंट टोकन जो इनका होगा वो एयर ड्रॉप के तौर पर आपको दिया जाएगा। यानी कि जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ये सारे इनके टोकन के अंदर कन्वर्ट होंगे। वैल्यू के बारे में बात करेंगे हम, उससे पहले अगर आपने बॉन्डेक्स ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी बॉन्डेक्स को भी ज्वाइन कर लें। अब बॉन्डेक्स की अगर बात करें तो मेरे पास है 1573 या 74। तो आपको अब इन दोनों में से किसकी प्राइस ज़्यादा होगी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बॉन्डेक्स को ज्वाइन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, फेवर को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेवर का जो एयर ड्रॉप है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों हो सकती है, तो विटालिक जो कि अथीरियम के फाउंडर हैं उन्होंने इसके ऊपर अकाउंट बना लिया। लेवल 2 इनका भी लेवल 2 है और इनके पास है फेवर पॉइंट्स 31 के। ठीक है, अब 31 के खाली विटालिक के पास इतने कम यार पॉइंट्स, इतने कम पॉइंट्स वाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्टैनी की, स्टैनी है लेंस प्रोटोकॉल का फाउंडर और आवे कॉइन जो कि आपको पता है AAVE कॉइन के फाउंडर हैं। इनके पास है 97 के। अब अगर हम बात करें बॉन्डेक्स की, तो वो तो लोगों के पास लाखों में भी हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स के जो हैं रेफरल कोड्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है। जबकि हमें इसके ऊपर डेली एक्टिव होना पड़ता है, डेली ट्वीट्स करनी पड़ती हैं, डेली पोस्ट करनी पड़ती हैं, उसके बदले हमें स्टेक्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो हमारे पॉइंट्स गिने जाते हैं। अब स्टैनी भी एक सेलिब्रिटी हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, और अथीरियम के फाउंडर भी। अब इस बेस के ऊपर अगर हम बॉन्डेक्स की बात करें, बॉन्डेक्स को बाइनेंस सपोर्ट करता है, सीजी भी सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा इलोवियम प्रोजेक्ट है एक, वो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये देख सकते हैं इलोवियम और काराविक। तो ये जो है एक किस्म के वेब 3 और मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉन्डेक्स की, ये BNB की चेन के ऊपर है। और अगर हम बात करें फेवर की, तो वो अपना जो है पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर है। लाइक वो अथीरियम के साथ ही उनकी कोलैबोरेशन है, क्योंकि उसके ऊपर अथीरियम के फाउंडर, आवे के फाउंडर, लेंस प्रोटोकॉल के फाउंडर और ज़्यादातर जो है ना उसके ऊपर ये सिस्टम चल रहा है। बॉन्डेक्स का ट्विटर मैंने ओपन कर लिया। बॉन्डेक्स भी वेब 3.0 का टैलेंट नेटवर्क है। लाइक इसके ऊपर लिंक्डइन की तरह लोग प्रोफाइल बनाएंगे, फाइवर अपवर की तरह इसके ऊपर सेलिंग होगी, एक किस्म का फ्री लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होगा। और इसकी टीम भी काफ़ी एक्टिव है, आप देख सकते हैं 4 मिनट पहले पोस्ट, 5 मिनट पहले पोस्ट, 3 आवर्स पहले पोस्ट। और इनकी जो है पार्टनरशिप्स आप देख सकते हैं, ये पाल्मोरेवा जो इनका ओनर है यानी कि CEO है, उसकी इकोनॉमिस्ट के साथ जो है AMA होते हैं। बाइनेंस के साथ डाटा एनालिसिस के ऊपर भी इनके AMA हो चुके हैं। स्प्लिंटर लैंड गेम के साथ इनके AMA हो गए हैं और यहाँ पर आप आर्टिकल्स वगैरह भी पोल्यूशन से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। इसी मुकाबले में अगर हम फेवर का ट्विटर ओपन करते हैं, तो ये भी कह रहा है कि हम वेब 3 का ही एक सोशल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कह रहा है कि हम वेब 3 का सोशल प्लेटफॉर्म है लेंस प्रोटोकॉल के ऊपर। ठीक है, अब सोशल और एक किस्म का टैलेंट नेटवर्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कह रहे हैं हम एक किस्म के फ्री लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, ये कह रहे हैं हम एक वेब 3 के सोशल प्लेटफॉर्म। लाइक इंस्टाग्राम की तरह होगा फेवर, या फिर आप समझ सकते हैं ट्विटर की तरह होगा। और ये भी काफ़ी एक्टिव है, आप देख सकते हैं SBT की इनका एक एयर ड्रॉप हुआ था जिसमें इन्होंने सबको दिया और ये लेंस प्रोटोकॉल की प्रोफाइल भी फ्री में गिव अवे कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम आएँ तो ये काफ़ी एक्टिव हैं, आप देख सकते हैं 1 आवर पहले इनकी पोस्ट और 1 डे पहले। और ये तुर्की के अंदर जो इनका सिस्टम चला है, यानी कि तुर्की में जो अर्थक्वेक आया उससे रिलेटेड। और यहाँ पर इनकी भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है। लाइक अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, स्टैनी और जो है अथीरियम के फाउंडर वोटैलिक के साथ। मैं आ गया हूँ बॉन्डेक्स के ऑफिशियल टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ पर 25 मिलियन ये कॉइन अपने अनलॉक करेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे और 500 मिलियन इनकी टोटल सप्लाई होगी इनके अकॉर्डिंग। 125 मिलियन जस्ट माइन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और इनकी जो लेटेस्ट पोस्ट के अंदर है Q1 यानी कि ये मार्च तक के अंदर अंदर अपना जो है टोकनोमिक्स लेकर आएंगे नया, और ये न्यू लाइट पेपर भी लेकर आएंगे और रोड मैप के साथ। और इन्होंने लिस्ट करना है
2 से क्वार्टर 3 के अंदर यानी कि 2023 के क्वार्टर 2 यानी कि जून से लेकर सितंबर के अंदर-अंदर ये लिस्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग अगर मार्केट की कंडीशन ठीक रही तो। आ गया हूँ फेवर के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। यहाँ पर मैंने इनको मैसेज किया फेवर रोड मैप फाइल या फेवर का टोकेनोमिक्स फाइल मुझे सेंड कर दें। इनके एडमिन का मुझे मैसेज आया था टीम विल बी पब्लिश द रोड मैप एंड डिटेल टोकेनोमिक्स सून अलोंग विद द व्हाइट पेपर इट्स ऑलरेडी डन और ये वो सारा कुछ इन्होंने लिख के भेज दिया। उसके बाद मैंने इनको कहा व्हेन टीम इज लॉन्च, तो इन्होंने कहा है दैट टीम इज एमिंग फॉर अ लॉन्च अराउंड क्वार्टर 2 टू क्वार्टर 3 दिस ईयर। अच्छा, ये जो क्वार्टर 2 टू क्वार्टर 3 दिस ईयर की बात हो रही है ये इनका टोकेनोमिक्स आएगा ना कि ये लिस्ट होगा। मे बी पॉसिबल है कि लिस्ट भी कर दे, इनका कुछ पता तो है नहीं। तो अच्छा, हाउ मच टोटल सप्लाई ऑफ फेवर, इनसे मैंने पूछ लिया। तो उसके बाद ये मुझे कहता है कि यार टोटल सप्लाई नहीं है, आपको अपडेट मिल जाएगी जैसे ही इनका टोकेनोमिक्स आएगा इनके अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर। तो चैनल को आप ज्वाइन कर लो। तो ये सिस्टम था, यानी कि अगर हम फेवर की बात करें और बॉन्डेक्स की बात करें तो बॉन्डेक्स ने लिस्ट होना है क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 के अंदर, इन्होंने टोकेनोमिक्स को लॉन्च करना है। अगर बात कर लें फेवर और बॉन्डेक्स के रिवार्ड की तो बॉन्डेक्स तो काफ़ी लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बात करें हम फेवर की तो फेवर तो विटाली के पास सिर्फ 30,000, स्टैनी के पास तो 100K भी नहीं है। अगर हम बात करें बॉन्डेक्स की सप्लाई की तो ये कह रहे हैं 500 मिलियन टोकन सप्लाई होगी। तो इस बेस के ऊपर अभी तक इसके 125 मिलियन टोकन भी माइन नहीं हुए, उसकी भी 30% ही माइनिंग हुई है। ठीक है, और 30% माइनिंग पर भी इतने ज़्यादा माइन हो चुकी हैं, यानी कि यूट्यूबर्स के पास ही काफ़ी। बात करें बॉन्डेक्स की तो बॉन्डेक्स कहते हैं हम 500 मिलियन सप्लाई है, और अगर हम इसका एनालिसिस करें फेवर से तो फेवर के पास इस टाइम इतने ज़्यादा माइन नहीं हो सके। सेकेंड ये कि बॉन्डेक्स के पास काफ़ी ज़्यादा माइन कर चुके हैं यूज़र्स, यूट्यूब ने ही अपने इतने रेफरल कोड के ज़रिए ही बॉन्डेक्स इतने माइन कर लिए हैं कि वो 100K तक भी जा चुके हों बेशक। ठीक है, पर हम बॉन्डेक्स को थोड़ा फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं। बॉन्डेक्स के अंदर हम लगाते हैं मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन का। ठीक है, 100 मिलियन ज़्यादा नहीं है क्योंकि हुक का भी 200 या 300 मिलियन है। डिवाइड करते हैं 25 मिलियन टोटल सप्लाई ही इसकी, जैसे ही ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो इसकी प्राइस बन रही है $4। मैंने मिनिमम क्या है, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 5 तो आप देख सकते हैं $20 तक भी जा सकता है बॉन्डेक्स, क्योंकि इसकी जो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो इसकी 20 गुना कम होगी। ठीक है, 20 गुना कम यानी कि बिटकॉइन के सप्लाई के लेवल के ऊपर। और अगर हम बात करें टोटल सप्लाई की तो टोटल सप्लाई है इसकी 500 मिलियन। तो 500 मिलियन को अगर हम कर लें 500 मिलियन के साथ ही तो इसका $1 मिल जाएगा, और 500 मिलियन आ सकता है मार्केट कैप, बुरा नहीं है। अब अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, सिंपल डिवाइडेशन कर रहा हूँ, डिवाइड यानी कि मार्केट कैप को और सप्लाई को। ठीक है, अब बॉन्डेक्स की हमारी सप्लाई होगी, बॉन्डेक्स को हम करवाते हैं किक, थोड़ा सा साइड पे रखती है। फेवर की सप्लाई के ऊपर बात करते हैं, फेवर की सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर बात करती है। मैं कहता हूँ कि फेवर के अंदर मिनिमम फेवर की भी जो सप्लाई है वो हम 500 मिलियन ही कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये होती है 500 मिलियन फेवर की सप्लाई। अब फेवर की सप्लाई के अंदर 500 मिलियन में फेवर को जितनी बड़ी सपोर्ट है और जितनी बड़ी बॉन्डेक्स को सपोर्ट है तो ये सेम सपोर्टेज होगी, क्योंकि इसके ऊपर स्टैनी इसको कर रहा है और ये डेक्सिस के ऊपर भी लिस्ट होगा, यूनिस्वैप वगैरह के ऊपर, और डिफरेंट ये के एक्सचेंजेस के ऊपर भी हो सकता है। सो इसकी भी सप्लाई का अगर हम दारोमदार करें तो यहाँ पर हम डिवाइड का साइन लगाते हैं 1 के बाद, और यहाँ पर मैं इसको सप्लाई देता हूँ 100K की। ठीक है, और यहाँ पर इसकी सप्लाई अगर सारी आए, मैंने सारी के हिसाब से किया डिवाइडेशन, सारी आएगी तो 0.02 है। लेकिन अगर इसकी सप्लाई भी बॉन्डेक्स की तरह ही हमारी आ जाए 20 मिलियन तो ये $5 तक जा सकता है, और ये मैंने जस्ट 100 मिलियन के मार्केट कैप के ऊपर रखा है। मे बी इसके अंदर 100 मिलियन की जगह 500 मिलियन आ जाए, तो 500 मिलियन आ जाएगा तो ये $25 हो जाएगा। सपोज कर लो यहाँ से $25 को हटाकर हम इसको 200 कर लेते हैं तो फिर भी $2.5 तक का एक पड़ जाएगा। और सपोज कर लो $2.5 का भी ना करो, हम इसकी 100 सप्लाई ही मार्केट में ले आते हैं, 100 मिलियन सप्लाई ही हम इसकी मार्केट में ले आते हैं, और 100 मिलियन सप्लाई के साथ ही हम इसकी ये वाली सप्लाई भी 100 मिलियन ही मार्केट में उतार देते हैं, तो $1 का। अब $1 का इसकी सप्लाई की अगर बात करें तो आपके पास तो यहाँ पर डेली कॉइन्स, आप पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर देखें तो मेरे पास 1790 पॉइंट्स हैं, और 1790 पॉइंट्स कितने में कन्वर्ट होंगे। और सेकंड ये कि जो बॉन्डेक्स है उसके ऊपर आपके रेफरल्स वालों को भी केवाईसी करनी पड़ेगी, जबकि फेवर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये इनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको हाउ नाउ का मतलब बता दिया है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, इतनी मेहनत से मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिए हैं, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो बॉन्डेक्स को भी ज्वाइन करें।
फेवर को भी ज्वाइन करें। दोनों की पार्टनरशिप्स एक ही है, बाइनेंस के साथ, स्प्लिंटर लैंड स्कीम के साथ, लैंड वॉल्ट के साथ और डिफरेंट डिफरेंट मेटावर्स के प्रोजेक्ट के साथ। दूसरा है फेवर, तो उसकी है ब्लॉकचेन के ओनर्स के साथ, फाउंडर के साथ, स्टैनी के साथ, विटालिक के साथ और फिर लेंस प्रोटोकॉल्स के साथ और डिफरेंट इसकी भी जो है ईएमए वगैरह हो रहे हैं और पार्टनरशिप्स और एयर ड्रॉप्स भी हो रहे हैं। अब आपने मुझे फेवर के ऊपर फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं।